Good morning, my dear students. Today we will start a new chapter, and the name of chapter is Cell, the structure and basic functional unit of the life. This is the name of the chapter, and this is the chapter 8. Okay, so we will continue with this chapter. Today we will only लर्न और कैम टू नो अबाउट व्हाट इज़ सेल. सेल क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना सेल के नहीं बना हुआ है. अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेल ओनली. ओके, सो फर्स्टली सेल को जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. कब किया था? रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्टली जो था 1665 में डिस्कवर किया था. उन्होंने बताया था सबसे पहले जो है उन्होंने डेड सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया था. वो भी एक पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती है उससे उसके अंदर उन्होंने सेल्स को देखे थे, डेड सेल्स को उन्होंने देखा था. सबसे पहले उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. किसने? रॉबर्ट हुक ने. कब किया था? 1665 में. तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी होता क्या है? सेल थ्योरी का फर्स्ट आइडिया जो था वो ड्यूटेरोटैच ने दिया था 1824 में. लेकिन आपको वो इतना याद नहीं रखना है. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी ओनली नो अबाउट, ये आपको जानने की ज़रूरत है सिर्फ सेल के बारे में. सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ. बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइफ नहीं जी सकता. तो सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. और एक सेल जो है, कोई भी सेल अगर बनता है तो वो काई से बनता है. किस चीज़ से बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मतलब पहले से वहाँ पर सेल होंगे और उससे जो होंगे नए सेल जो हैं वो अराइज होंगे. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी अर्थ के ऊपर है वो सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए. चाहे वो वन सेल का हो या फिर वो एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ हो. दैट इज़ ऑल अबाउट द सेल थ्योरी. सी इट इज़ रिटन डिस्कवरी ऑफ द सेल. फर्स्टली रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था, है ना. उन्होंने बताया था. और किस को देख के बताया था? उन्होंने जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर देखा था उन्होंने, और इस माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने क्या किया था? सेल के बारे में बताया था. सी इट इज़ रिटन ही हैव सीन इन द स्लाइस ऑफ द कोर एंड इट इज़ द part of a bark of a tree under the microscope. And so honeycomb structure, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको? हनीकॉम जैसा ऐसे स्ट्रक्चर उनको क्या थे वहाँ पर दिखाई दिया. और बीच में इस टाइप से उनको न्यूक्लियस जो था वो दिखाई दिया. ठीक है. अब जो सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंट इन द नंबर्स. सेल जो होते हैं वो नंबर्स में भी डिफरेंट होते हैं, शेप में भी डिफरेंट होते हैं, साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं. तो उनके बेसिस पर, उनके नंबर के बेसिस पर हमने क्या किया? उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है. अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो 1 सेल का बना हुआ है ना. अगर वो एक सेल का ही बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर. क्या बोलेंगे उसको? यूनिसेल्यूलर. एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना. इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, अगर सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर. और एक से ज़्यादा, मतलब 1 से अगर ज़्यादा सेल का बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल, एक सेल से ज़्यादा बने हुए हैं, जैसे कि अर्थवर्म, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ये सब जो हैं इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. कौन सी कैटेगरी के अंदर? मल्टी सेल्यूलर. तो और इनके शेप और साइज जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. सी द शेप ऑफ द सेल. The shape of the cell is different not only in the different organism but also in the different organ of the same organism. मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना. तो उन सब ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन के अंदर सारे जितने भी सेल्स होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. और उनकी जो शेप होगा वो कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं. इट कैन बी स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर्स, जैसे कि इस तरीके से फाइबर्स इस तरीके से हो सकते हैं, स्फेरिकल्स हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, किसी भी टाइप का जो है उनका शेप हो सकता है. और जो साइज होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन इट. द स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटा सेल होता है वो क्या है? PPLO. द फुल फॉर्म ऑफ PPLO इज प्लूरो
pneumonia like organism आर कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जो सेल है वो क्या है, किसका है, माइकोप्लाज्मा का। इट इज़ अबाउट 0.1 माइक्रोन इन द डायमीटर, उसका डायमीटर भी कितना है, 0.1 माइक्रोन है। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो किसका है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट सेल। ओके, और सबसे छोटा किसका है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। इट इज़ रिटन ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, है ना, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वो किसका है, माइकोप्लाज्मा का, और सबसे बड़ा है जो वो किसका है, ऑस्ट्रिच का जो एग है उसका है। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द सेल साइज। अब जो सेल जो होते हैं वो अगर ग्रुप में एक जैसे सेल अगर इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप में, सिमिलर सेल्स होते हैं, है ना, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप बोलना चाहें तो सेल का जो ग्रुप होता है ना, बहुत सारे एक जैसे जो सेल होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।